तो क्या सीख रहे हैं हम आज? समीकरण सीख रहे हैं हम आज, ठीक है। तो समीकरण में जो है सबसे बढ़िया हमें सीखने की बात जो है, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम सीख क्या रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें पता क्या होना चाहिए, इसमें हमें पता होना चाहिए कि x, ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है। जब हम प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? नहीं, प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, माइनस और माइनस की जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा? प्लस, ठीक है। अच्छा, माइनस प्लस, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही इसमें एक पैटर्न और है जो कि समझने का है। देखो क्या पैटर्न है समझने का, कि जैसे मान लो कहीं पर लिखा हुआ है हमारा x, ठीक है। अगर हम x और x की गुणा करेंगे तो हो जाएगा x पे पावर 2, ठीक है। और अगर हम x की गुणा x गुणा x गुणा x करेंगे तो जितनी बार x होगा गुणा में, ठीक है, उतना ही x पे पावर लग जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका नेगेटिव रोल क्या है? नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर इसमें माइनस लगा दिया जाए या प्लस लगा दिया जाए, ठीक है। जैसे सपोज करो मैंने x को प्लस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं देखने को और समझ नहीं आता, x को x के साथ प्लस कर दिया जाए तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर x लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। x ही आएगा, इस पे कोई पावर नहीं आएगी। बहुत से बच्चे सोचते हैं इस पे पावर लगेगी, जैसे मान लो x लिखा हुआ है, ये भी तो पावर लग रही है ना, तो इस पे पावर नहीं लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? ओनली x लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगर कई दफा ऐसा भी होता है जैसे एक x तो ये हो गया, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है, और दूसरे x के आगे भी कुछ नहीं है तो क्या है? x है। ये बाहर वाली जो संख्याएं हैं ये जुड़ जाती है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? 2x। अच्छा, यहां तक समझ में आ रहा है? तो अगर से तुम्हें ये समझ में आ रहा है ना, तो समझ लो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया कि जब हम गुणा करते हैं x या y के साथ, ऐसा लिखा कि x के साथ लिखा है, y के साथ लिखा, ठीक है। और हम प्लस करें या माइनस करें, यानी घटा करें या जोड़ करें। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है x, यहाँ माइनस कर दिया और मैंने यहाँ y कर दिया, ठीक है। और तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए यहाँ पर? मतलब कुछ बच्चे कहेंगे x y आना चाहिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पता है क्या आएगा? यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पर x माइनस वाई ही आएगा, यहाँ पर और कुछ आएगा ही, ठीक है। मतलब ये बेसिक चीज है, ये हमें पता होनी चाहिए ये सीखने से पहले। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर देखो समझ में तुम यहाँ तक आ रहा है तो फिर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी जो हमने सीखा वो ये था कि माइनस अगर हमने गुणा करा इसके साथ में, दोबारा समझा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। तो x पे पावर 3 लग जाएगी। और अगर कहीं पर लिखा हुआ हो y4, यानी y पे पावर 4, तो उसे हमें कैसे, मतलब कैसे इसे ट्रीट करना पड़ेगा, जैसे देखना पड़ेगा हमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि y जो है कितनी बार लिखा जाएगा? 4 बार y लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर से मान लो लिखा हुआ है कि x गुणा y, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? x गुणा y, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x और y लिखा जाएगा, ठीक है। और कहीं अगर x y लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर उसके बीच में गुणा है। अच्छा, कहीं पर तुम्हें ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 5, ठीक है, और 5 x या y या z, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, 5 z। तो इसका मतलब ये है कि इसे हम ऐसे समझेंगे कि 5 गुणा z, ठीक है। समझ आ रहा है? अगर कहीं लिखा हुआ है मान लो 10x, कहीं क्या लिखा हुआ है? 10x, तो इसका मतलब ये है कि 10 गुणा x। तो अभी यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो गुणा का मेथड तो ये है, ठीक है। मगर अब घटा और जमा का भी मैंने तुम्हें भी समझाया था, उसका मतलब कुछ भी अलग नहीं है, सेम वही है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है कि 2x प्लस y,
क्या लिखा हुआ है, 2x गुणा x प्लस x, ठीक है। तो अब देखो इसे अगर से हमें खोल के लिखना है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम खोल के देखो कैसे लिख सकते हैं, कोई चाय वाय पिएगा, ठीक है। देखो 2 गुणा x प्लस बोलो x, इसे हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अगर ऐसे लिखना चाहोगी इसके आगे कुछ नहीं है तो तुम इसके आगे क्या लगा दोगे, 1 लगा दोगे, ठीक है। और बाहर वाली जो संख्या होती है वो जुड़ जाती है, जैसे मान लो ये क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो ये दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, ठीक है। और x का कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, 3x, ठीक है। मतलब 2 और 1 3, और ये x और ये x बोलो नहीं, मतलब बहुत से बच्चे तो कहना ही होगा ना कि x x 2 बार है तो सर यहाँ पर 2 लगाना है ना, तो यहाँ 2 बोलो, उसका रीजन क्या है, क्या रीजन है उसका, उसका रीजन ये है क्योंकि जब हम x प्लस x करते हैं तो इक्वल टू क्या आता है, x ही आता है, ठीक है, अभी बताया था ना मैंने। मगर अगर यही कंडीशन ऐसे होती कि इसकी जगह पर, इस x की जगह पर होता मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है, तो क्या होता, तो ये होता कि 2 का गुणा हम करते 2 एकम 2, ठीक है, और x का भी हम गुणा कर देते, x और x कितना x हो गया, तो x में पावर 2 लगा देते। अब समझ गए ना कि मैं थोड़ा बड़ी क्लास का समझा रहा हूँ, इसका मतलब समझो, ठीक है ना। ये गुणा भाग रोज चल देती है तो चल ही रही है, मगर इसे अब थोड़ा समझो, समीकरण को समझना है, ठीक है। और सारे बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब मैं इसे काट देता हूँ, ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया, इसका थोड़ा बहुत मेथड समझ में आ गया, ठीक है।